नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेशर टॉक यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त विनय तिवारी और आज के इस सेशन में हम लोग एचआर इंटरव्यू से रिलेटेड एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो अभी मार्केट में छाया हुआ है। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि ये ऐसा क्वेश्चन है जो मार्केट में कैसे छाया हुआ है, तो इसके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। दोस्तों, आप लोग देखे होंगे कोरोना में बहुत सारी कंपनीज ने वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दिया था और बहुत सारे लोगों ने वर्क फ्रॉम होम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया। दे मैनेज देयर पर्सनल लाइफ एंड देयर प्रोफेशनल लाइफ एंड बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऐसी करी, बहुत की शादी हुई, बच्चे हुए एंड उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज किया। लेकिन अब जब कंपनीज जो हैं वो धीरे धीरे एम्प्लॉयज़ को अपने बेस लोकेशन को बुला रही हैं या प्रोजेक्ट लोकेशन को बुला रही हैं, तो ये प्रॉब्लम जो है वहाँ पे हो रहा है और लोगों को थोड़ा मूव करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वो 3-4 साल तक जो है वो एक जगह स्टिक थे, 2-3 सालों तक, और अभी वो फिर अपने करंट लोकेशन को, अपने करंट सिटी को जहाँ पे वो अपने फैमिली के साथ रह रहे हैं, वो थोड़ा सा छोड़ने में उनको दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों, हम एक्सपीरियंस की बात नहीं करेंगे। एक्सपीरियंस के लेवल पे बहुत सारी दूसरी चीज़ें होती हैं जो उनको टेक केयर करना होता है। बट फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए और क्या किस तरीके का अप्रोच एक फ्रेशर कैंडिडेट को लगाना चाहिए जब उनसे इंटरव्यू में, एचआर इंटरव्यू में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि एचआर जो होता है वो आर यू विलिंग टू रिलोकेट, ऐसा क्वेश्चन पूछता ही क्यों है? क्योंकि क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो आपका जो है, आप किसी नए लोकेशन को या किसी नए जगह पे, किसी नए इन्वायरमेंट में आप जाने के लिए आप एग्री करते हैं या नहीं, आपका फॉर्मेशन है कि नहीं, ये चेक करने के लिए एचआर पूछता है। बट एचआर ऐसा पूछता ही क्यों है? एक ऐसे कैंडिडेट को ढूंढना चाहते हैं जो कंपनी के साथ जो है, टीम के साथ जो है काम कर सके विद द फुल इंथुजियाज्म और कमिटेड टू वर्क। दोस्तों, मतलब उनको थोड़ा सा ये सुनने में अच्छा नहीं लगेगा अगर कोई कहे कि नो। मान लीजिए आपकी टीम हैदराबाद बैठती है या आपकी टीम बैंगलोर बैठती है, तो अगर आप ये कहोगे कि नो, आई एम नॉट विलिंग टू रिलोकेट एंड बीइंग एज ए फ्रेशर, अगर आप ये आंसर करते हो तो थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ी सी नेगेटिव इम्पैक्ट हो आपके कैंडिडेचर पे। बट दोस्तों, अगर आपका केस जेन्युइन है तो आप अपनी चीज़ों को वहाँ पे रख भी सकते हैं कि नहीं, मैं क्यों नहीं जाना चाहता हूँ, मतलब, या फिर जो भी आपकी चीज़ है, आपके फैमिली में कोई ऐसा इश्यूज़ है जिसके कारण आपको वहाँ पे रहना ही है, आपके पेरेंट्स के साथ रहना है या आपकी फैमिली के साथ रहना है, तो ड्यूरिंग द इंटरव्यू आप एचआर को कन्विंस कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। बट हम लोग एक एक करके वही चीज़ों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे प्रिपेयर करेंगे? जो जब से आपसे पूछा जाता है कि आर यू विलिंग टू रिलोकेट, तो लाइक आप इस क्वेश्चन को कैसे प्रिपेयर करोगे? द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर दिस क्वेश्चन, लाइक व्हाट कुड बी द बेस्ट वे, आप किस तरीके से इसको करेंगे? तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जहाँ पे भी रह रहे हैं, आप अपने करंट लोकेशन पे, अपने होम टाउन में या कहीं पे भी जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, वो लोकेशन आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आप क्या उसको आप छोड़ पाएंगे? उस लोकेशन को छोड़ने के बाद क्या आप बहुत अच्छे तरीके से जहाँ पे भी दूसरी जगह जाएंगे आप अपनी प्रोडक्टिविटी दे पाएंगे, अपना फुल फोकस दे पाएंगे? आप ये चीज़ों को आप जो है ज़रूर कंसीडर करिए। उसके बाद जो है आप इसको कैसे करेंगे कि आप रिलोकेट तो हो जाएंगे, बट उसके पीछे के जो रीजंस हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज जो भी चीज़ें हैं, लाइक कॉस्ट, कितना कॉस्ट इफेक्टिव है, आप सारी चीज़ों को आप कैलकुलेट कर लो। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे एचआर को आपने डायरेक्ट अपना फॉर्मेशन दे दिया कि यस, आई एम रेडी टू गो, आई एम रेडी टू रिलोकेट, बट आप लास्ट मोमेंट पे जाकर के आप अलग अलग एक्सक्यूजेस देने लगो, तो दैट विल बी अ बिगेस्ट प्रॉब्लम। वो एचआर फिर बोलेंगे बाद में जाकर के कि आपने तो ड्यूरिंग द इंटरव्यू आपने ऐसा बोला था और अभी आप इस तरीके से चीज़ें आप रख रहे हैं, दैट इज़ नॉट गुड। तो आप अपनी सारी जो रिसर्च है, जो हमने अभी बात करी कि आप जहाँ पे भी रह रहे हैं वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आप उसको छोड़ पाओगे कि नहीं, आप अपनी फैमिली कंडीशन के बारे में देख लीजिए एंड देन आप डिसाइड करके इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो पहले ही प्रिपेयर करके आप ड्यूरिंग द एचआर इंटरव्यू आप उनको कन्विंस करने की कोशिश करिए। अगर आप रेडी हैं, ओपन हैं, आप डायरेक्टली बोल दीजिए यस, आई एम रेडी टू रिलोकेट
to the new location, new environment, new place, and I am very much adaptable. So ये सब चीज़ें जो है आप कन्विंस कर सकते हैं. अगर आप नहीं हैं, आप कंडीशनल बेस पे जाना चाहते हैं, आप अपनी कंडीशन रखिए कि यस आई एम विलिंग टू रिलोकेट बट आई एम थिंकिंग लाइक if I will get opportunity in this particular skill or in this particular domain or this much of salary if I will get then I can go. या अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो आप HR को कन्विंस करिए कि मैं क्यों नहीं जाना चाहता हूँ. There are certain some unavoidable issues in your family, like some health issues at your home to your parents or someone, like so that आप उनको घर पे रह करके उनका टेक केयर करना है या जो भी चीज़ें हैं. तो इस तरीके से आप जो है HR को कन्विंस कर सकते हैं. लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं लास्ट इस क्वेश्चन का जो कंक्लूजन है इस वीडियो के लास्ट में हम लोग कर रहे हैं, और वो ये है कि अगर आप एंड विद द न्यू कल्चर. तो दोस्तों जब ये सब चीज़ें जब आप इंटरव्यूअर को डायरेक्ट अफर्मेशन आप देते हैं तो इंटरव्यूअर को भी लगता है कि कैंडिडेट जो है वो एडाप्टिव इन नेचर है और ही कैन और शी कैन गो विद द बिजनेस नीड्स. तो जब आप अपनी डायरेक्ट अफर्मेशन आप दे देते हैं तो वो उनके लिए भी चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं. सो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. हम लोग HR इंटरव्यू की पूरी एक सीरीज लाएंगे, एक एक करके HR इंटरव्यू के जितने सारे जो मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन हैं हम उन पे डिस्कस करेंगे. जैसे आज हमने डिस्कस करा आर यू विलिंग टू रिलोकेट पे, वैसे ही हम बहुत सारे क्वेश्चंस को एक एक करके जो है रीड करेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे, सो दैट ये जो है आपके लिए एक्चुअल इंटरव्यू में आसानी हो. तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद.